ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें। आज मैं आप लोगों के लिए धरती माता की कहानी लेकर आई हूँ। धरती माता की कहानी मकर संक्रांति से प्रारंभ करी जाती है। इसकी क्या विधि है, इसका संपूर्ण वीडियो मैंने चैनल पे डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर धरती माता की कहानी किस तरीके से प्रारंभ करनी है उसकी संपूर्ण विधि जान सकते हैं, और उद्यापन किस तरीके से करना है वह भी मैंने चैनल पे डाल दिया है। आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। चलिए आज सुनते हैं धरती माता की कहानी। धरती माता की कहानी मकर संक्रांति से प्रारंभ करी जाती है। तो सबसे पहले तो हमें जब कहानी प्रारंभ करनी है उसकी विधि मैंने बता दी है। उस तरीके से आप पहले दिन तो कहानी वहाँ से उस तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं, उस विधि से प्रारंभ कर सकते हैं। और फिर उसके बाद में जब रोज आपको कहानी सुननी है तो आप एक लोटा जल ले लें, और साथ में हाथ में लेने के लिए दुर्वा घास उसको दूब भी बोलते हैं। तो दुर्वा को आप 5 तार, 7 तार, 11 तार जितने भी हों आप ले सकते हैं। यह घास आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगी। अब आप सबसे पहले पूरब दिशा में मुख करके आसन लगा लें, जल का लोटा रख लें और हाथ में दुर्वा घास ले लें और कहानी सुनना प्रारंभ करें। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसकी एक बेटी और एक बेटा था। दोनों बहुत छोटे छोटे थे। माँ बहुत ही गरीब थी। वह मजदूरी करके अपना गुजारा चलाती थी। धीरे धीरे बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी योग्य होने लगी। माँ बूढ़ी हो गई थी। तो माँ ने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा तेरी बहन बड़ी हो गई है, अतः तुम्हारे जैसा घर वर देखकर उसकी शादी करना। ऐसा कहकर कुछ दिनों बाद माँ मर गई। भाई गांव गांव घूमा, लेकिन बहन के योग्य कोई भी वर नहीं मिला। वह घूमता घूमता थक गया। वह बैठे बैठे सोचने लगा कि मैं ही इससे शादी कर लूं, क्योंकि मेरे जैसा कोई और तो मुझे मिल ही नहीं रहा। और माँ ने कहा था कि तेरे जैसा घर और वर मिले तो इसकी शादी करना। तो ऐसा सोचकर वो चुनरी और सामान ले आया। बहन ने कहा कि यह सामान क्यों लाया है? भाई बोला, तेरी शादी है। मोहल्ले वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई तुमसे शादी कर रहा है। बहन ने भाई से पूछा कि मेरी शादी किससे कर रहे हो? भाई कुछ नहीं बोला तो बहन समझ गई। उसने एक लोटा लिया, चुनरी ली, चप्पल पहन ली और जंगल की ओर रवाना हो गई। गाय के ग्वालों ने उससे पूछा कि वन में क्यों जा रही हो? वह कुछ नहीं बोली और रोती रोती वन में जाने लगी। वन में जाकर धरती माँ को पुकारने लगी और कहा कि माँ तू ही मेरी लाज रखना, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। मैं क्या करूं? मुझे अपनी गोद में ले लो, नहीं तो मैं यहाँ पर ही मर जाऊंगी। तब धरती माँ फट गई और बहन एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिए और वह धरती में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ भाई वन की तरफ आया और ग्वालों से पूछने लगा कि मेरी बहन किस तरफ गई है। तब ग्वालों ने कहा कि तेरी बहन रोते हुए इधर वन की तरफ जा रही थी। वह बहन बहन पुकारता हुआ दौड़ा तो बहन धरती में समा रही थी। जब उसने लपककर बहन को पकड़ना चाहा तब उसकी मुट्ठी में बहन के थोड़े से बाल आ गए और बहन धरती माँ की गोद में समा गई। वह जोर जोर से रोने लगा, बहन तू सत के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि तो भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए कि मेरा जैसा ही कोई वर चाहिए और वह मुझे मिला नहीं, इसलिए ऐसा विचार मेरे मन में आया। पर धरती माँ ने तेरे सत की लाज रखने के लिए बेटी को अपने अंदर समा लिया। बहन के जो बाल बाहर बचे थे भाई की मुट्ठी में आए, उनकी दूब बन गई। इसलिए औरतें कहानी सुनती हैं तो लोटा और दुर्वा लेकर के ही कहानी सुनती हैं, और उद्यापन में लोटा, चप्पल, चुनरी, हरे रंग के मूंग और कुंवारी कन्याओं को लड्डू दे करके उद्यापन करती हैं, और धरती माता उन्हें सुखी रखेगी। बोलो धरती माता की जय। तो दोस्तों यह थी धरती माता की कहानी, और संपूर्ण पूजा विधि और उद्यापन विधि चैनल पे डाल दी गई है, वहां से आप देख लीजिए। और इस मकर संक्रांति से आप यह व्रत प्रारंभ कर सकती हैं। पहले दिन आप व्रत भी रख सकती हैं, वरना आप पूरे 12 महीने कहानी सुन करके अंतिम उद्यापन के दिन व्रत रख करके आप इस व्रत को कर लें और अपने जीवन में अथाह पुण्य की प्राप्ति कर। तो इसी के साथ खुश रहें, मस्त रहें, अपने चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखें।
चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा लें। जय श्री नारायण दोस्तों।